नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और हमारे साथ विद्यांचल से जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में लौंग है तो बेफिक्र हो जाएं और लौंग से करें 20 अचूक उपाय। बन जाएंगे बिगड़े काम और दूर हो जाएगी हर परेशानी। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अमूमन लौंग हम सभी के घरों में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मामूली से दिखने वाली ये लौंग हमारे स्वाद के साथ साथ हमारी जिंदगी का जायका भी बढ़ा सकती है, हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है और हमारी तमाम परेशानियों का हल बन सकती है। अगर नहीं तो आज का काल चक्र सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको लौंग के 20 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। अच्छा पंडित जी, क्योंकि बात हम आज लौंग के चमत्कारी उपायों की कर रहे हैं, देखा जाए तो सभी के घरों में लौंग मिल भी जाती है, नहीं है तो मार्केट से आसानी से मिल जाती है। तो क्या लौंग के चमत्कारी उपायों से पैसा, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य मिल सकता है? देखो, ऐसा है, यस्यास्ति वित्तम स नरो कुलीनः स पंडितः स च एव वक्ता। वैसे तो हर युग में अर्थ की प्रधानता रही है पूजा, लेकिन कलयुग में अर्थ की विशेष प्रधानता है। अर्थ माने धन, धन की विशेष प्रधानता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। दरिद्रता से बढ़ करके संसार में कोई दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नहीं। और सज्जन मनुष्यों को मिलने से बड़ा कोई संसार का सुख नहीं है। मैं अपने दर्शकों से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा कि अगर आप भी आर्थिक परेशानी के कारण तनाव में आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, घर की परिस्थितियों को देखते हुए आपका मन मस्तिष्क हर समय बेचैन रहता है और आप लाख कोशिश करने के बाद, अच्छी कमाई के बाद सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं और परिवार में कलेश बढ़ रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी कारोबार में घाटा हो रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप इसको करके देखिएगा। तांबे के छोटे से लुटिया में 90 लौंग गिन करके डालिएगा और कलश को लाल कपड़े में बांधकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने या श्री यंत्र के बगल में उसको रख दीजिएगा। और ये उपाय अगर आज आप कर लेंगे तो शायद ये सर्वोत्तम उपाय होगा। आपको अगर आगे बढ़ने का, विकास करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या करें जिससे आपका जीवन सुदृढ़ हो सके, तो आपको बताना चाहूँगा, 2 नारियल, जल भरे 2 नारियल, एक चुनरी और थोड़ा सा कपूर और 21 लौंग की माला बना करके आप इसे ले जाइए किसी दुर्गा मंदिर में। दुर्गा मंदिर में माता के श्री चरणों में लौंग की माला अर्पित कर दीजिए। दोनों नारियल माता के यहाँ चढ़ा करके बारी बारी से तोड़ दीजिए। एक नारियल माता के नाम से, एक नारियल भैरव के नाम से तोड़ दीजिए। चुनरी माता को धारण करवा दीजिए और कपूर जला करके आरती कर लीजिए। पैसों की बचत और बरकत के लिए किसी भी महीने के पहले सोमवार को 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियाँ और 11 लौंग, ये आप नए पीले कपड़े में बांध करके घर के पूजा स्थान में रख सकते हैं। इसको ऐसा रखें कि इसको सब लोग देख न पाएँ। इसको ऐसा रखें कि इसको सब लोग देख न पाएँ। ये चीज़ें जब तक आपके घर में रहेंगी तब तक आपका पूजा में भी मन लगेगा और आपके घर की उन्नति भी होती रहेगी। गोमती चक्र महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कौड़ियाँ भी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और उसके साथ अगर लौंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। इसको घर के पूजा स्थान में किसी भी सोमवार को स्थापित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब एक जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, kalchakra@bagnetwork.in।
आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन और भी खास हो जाएगा। पंडित जी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लौंग के चमत्कारी उपायों की, तो अगर पंडित जी किसी का काम बनते बनते बिगड़ रहा है, कोई बहुत ज़रूरी काम है, लंबे वक्त से रुका हुआ है, जिस वजह से उस शख्स को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में लौंग का कौन सा चमत्कारी उपाय इसका हल बन सकता है? देखो, लवंग कलिकोज्ज्वल बहुला नाग वल्ली फलम सजाति फल कोमलम सुधा मधुरिमाम एवं रुचिर पात्र स्थिते गृहाण मुख पंकजे स्थित मोम तांबूलकम। बनते बनते अगर काम बिगड़ जाते हैं या आपका कोई ज़रूरी काम कई दिनों से रुका पड़ा है या तो आपको किसी भी चतुर्थी तिथि पर, हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं जिस दिन गणेश जी के पूजा का विधान है, तो आपको गणेश जी को लौंग और सुपारी से पूजा करनी चाहिए। जैसे सारी पूजा तो आप कर लीजिए, जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, लेकिन एक पान के पत्ते का बीड़ा बनाकर उसमें लौंग चुभो करके और सुपारी के साथ किसी पात्र में रख करके गणेश जी के सन्मुख उसे रखिए और उसके बाद में 2 बार जल से आचमनी भी कीजिए। काम के समय लौंग को अपने मुंह में रखिए। काम पूरा होने पर सुपारी को गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दीजिए। अगर आपको बात बात पर ज़्यादा गुस्सा आता है जिससे आपके काम बिगड़ जाते हैं, जानते हो क्रोध जो है ना मनुष्य के नाश का कारण है। क्रोध से बढ़कर के मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। गीता में कहते हैं ध्यायते विषय पुंसः संघस्ते सुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के 2 अध्याय का श्लोक है। तो कहने का मतलब जब मनुष्य को क्रोध होता है ना तो उसका सारा विवेक नष्ट हो जाता है और क्रोध करने वाला व्यक्ति अंत में अपना ही नुकसान करता है। इसलिए क्रोध आना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का सूचक है। अगर क्रोध आता है तो आपको क्रोध पर नियंत्रण के लिए मोती की माला भी धारण करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी भी पीना चाहिए और मंगलवार रविवार को गाय के पूंछ का 7 बार झाड़ा भी लगवाना चाहिए। तनाव बढ़ने से अगर आपको नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, तो नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आएगी। तो बुधवार की रात 1 लौंग आप अपने पास रखकर सोएं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो 2 लौंग लीजिए, 3 लौंग लीजिए, 2 नहीं 3 लौंग लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में लौंग को दबा लीजिए और दाहिने पैर के अंगूठे पर लौंग को रखिए और पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए उसको बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाइए और उस लौंग को रख दीजिए। इसी तरह से दूसरी लौंग को उतारिए, इसी तरह से तीसरी लौंग को उतारिए और तीनों लौंग ले जा करके गैस जला करके चूल्हे पर रख दीजिए। तीनों लौंग जल जाएंगी। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ उसी दिन से आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उपाय आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा इतना सस्ता सा उपाय और कैसे आपका जीवन बदलेगा, इस विषय को आप जरा देखिएगा और तब मुझे बताइएगा कि हाँ ये उपाय आपके लिए कितना सार्थक है। और विंध्याचल से हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी बने हुए हैं और लौंग से जुड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे करने पर हम सभी की सेहत अच्छी हो जाएगी, संतान का सुख मिलेगा और संतान पढ़ाई में अव्वल आएगी। तो पंडित जी बताइए वो चमत्कारी उपाय। देखिए, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, धारयते इति धर्मः। अर्थ का मतलब भी आप समझ गए होंगे, धन दौलत। काम का मतलब केवल काम वासना नहीं होती है, काम का मतलब कामना होती है जिसमें पुत्र भी सन्निहित होता है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में पंचम भाव पर पापग्रहों की दृष्टि होती है या पंचमेश अस्त होता है या पंचम भाव का स्वामी छठे
8वें मृत्यु स्थान में पापग्रहों के साथ होता है, तो ऐसे लोगों को संतान नहीं होता है। सूर्य मंगल 8वें भाव में हो तो ऐसे जातकों की पत्नियां बंध्या होती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, देखो उससे भी ज़्यादा दुख है कि संतान हो करके नालायक निकल जाए, कुमार्ग पर चलने लगे, बुरे व्यसनों में फंस जाए, उससे भी बड़ा दुख है। ऐसे में आदमी तिल तिल कर मरता है। अगर आपके जीवन में भगवान न करें कि कभी ऐसा दुर्भाग्य उदय हो, लेकिन अगर आपका संतान, आपका बच्चा सही रास्ते पर नहीं है, जिससे आपको मानसिक पीड़ा होती है, वो कहना नहीं मानता है, अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं है, तो आपको चाहिए कि एक चांदी की ऐसी डिब्बी ले आइए जिसमें आप 50 लौंग गिन करके रख सकें और उसे अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं पूरब दिशा में ऐसे जगह पर रखें कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। और पति पत्नी के रिश्तों में इससे मिठास आएगी, संतान का सुख भी मिलेगा। संतान अगर नहीं है तो छोटी सी भी दवा आपके लिए संतान के लिए कारक होगी। थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेने से भी संतान सुख आपको मिल पाएगा। बच्चों को अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, याद करता है, भूल जाता है, ये सब पढ़ने का उसका मन नहीं करता है, हर समय मोबाइल देखता है, पढ़ाई में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे में 5 लौंग की माला बनाइए। 21 लौंग की 5 माला बनाइए, लाल धागे में लौंग को बांध लीजिए और 21 लौंग की माला बनाइए जो कम से कम 16 अंगुर लंबी माला हो। और ऐसी माला सरस्वती की प्रतिमा पर आप चढ़ाइए और ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार नित्य जप करना शुरू करिए। इससे आपको पढ़ाई में चमत्कारिक लाभ मिलेगा। और अगर सेहत अच्छी नहीं रहती है तो किसी भी गुरुवार को पान के पत्ते में 31 लौंग डालकर पीपल के पेड़ के नीचे रखिए और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। लेकिन अगर गंभीर बीमारी है, 4-6 महीने से बीमार हैं, तो हो सकता है कि ये उपाय इतना असरदार न हो, तो उसके लिए आप गंगा जल पानी में डाल करके स्नान करिए। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गंगा जल पानी में डालकर उससे पूरा शरीर पोंछवाइए। और जो भस्म विभूति भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति भगवान शिव का शिवलिंग का स्पर्श करवाकर अपने घर ले आइए और एक कटोरी में विभूति रख करके दोनों हाथों में अपने विभूति को लगा करके पूरे शरीर को उस भस्म से जो है पूरा शरीर स्पर्श करा दीजिए। और ये उपाय लगातार आप 40 दिनों तक करते रहिए। नहाने के बाद भस्म लगाइए और भस्म लगाने के बाद तेल वगैरह कोई चीज़ ना लगाइए। ये उपाय अगर आप 40 दिन करेंगे तो अगर किसी प्रकार के ऊपरी बाधा के कारण, भूत प्रेतादि के कारण, तंत्र मंत्र की क्रिया के कारण, नज़र टोने और हाय के कारण अगर आपकी बीमारी होगी तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको हर समय हल्का बुखार लगा रहता है, आपकी जीभ सूखती रहती है, आपको थूक कम बनता है, आपको खाने का स्वाद नहीं मिलता है, तब भी आपको चाहिए कि नहाने के बाद अपने पूरे शरीर पर आप भस्म विभूति लगा लें। भस्म तो पता भी नहीं चलेगा कि लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन ये उपाय है बहुत कारगर। देवी भागवत में इसका वर्णन आता है। मैं अपने दर्शकों को इसलिए बताता हूँ कि मेरे दर्शक अगर इन उपायों को करके सुखी और संपन्न रहेंगे तो शायद मुझे भी शांति मिलेगी। पीपल की 7 परिक्रमा तो सभी के लिए आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल की 7 परिक्रमा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर उन लोगों की बात करें जिनकी मांगलिक दोष के कारण शादी में देरी हो रही है या शादी हो नहीं पा रही, या फिर शनि पीड़ा से जो लोग त्रस्त हैं, ऐसे लोगों को लौंग का कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, बताइए पंडित जी। मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब आता है। लग्ने बैच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाश के।
लेकिन मांगलिक दोष का कुछ ज़्यादा ही हवा समाज में बना दिया गया है। मांगलिक दोष के बहुत परिहार हैं, जिससे मंगल दोष होते हुए भी मंगल दोष का परिहार कुंडली में हो जाता है। जैसे नीच राशि का मंगल अगर हो, जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ मंगल हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल अस्त हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो मांगलिक दोष के कारण अगर विवाह में रुकावट आ रही है, मानसिक तनाव बढ़ने से किसी काम में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, बार बार घर में अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, घर में लोगों की एकाएक मृत्यु हो रही है, तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में 5 बत्ती वाला दिया जलाइए, पंचमुखी दीपक जलाइए। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, आप मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक हैं, तो हर शनिवार को पानी में 9 लौंग डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करिए। आपको अगर अनजाना डर सताता है, एंजाइटी है और घर में आपके नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, घर में आपका मन उच्चाटित हो जाता है, घर में रहने का आपका मन नहीं कहता है, आप घर में आते ही उदास हो जाते हैं, तो पीले कपड़े में 2 लौंग और पीतल का 1 टुकड़ा और थोड़ा सा केसर की 1 डिब्बी बांध करके इसे हमेशा आपको अपने पास रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। पास रखने का मतलब ये नहीं कि आप जेब में रखिए, घर में किसी स्थान में रखिए, वो भी आपका पास ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर किन देवी देवताओं को कितनी संख्या में लौंग चढ़ानी चाहिए जिससे हमारी छोटी बड़ी हर परेशानी दूर हो जाए। तो बताइए पंडित जी। देखिए, कलयुग के साक्षात देवता हैं हनुमान जी, और हनुमान जी का जो लोग एकाग्र चित्त से स्मरण करते हैं और ख़ास करके विपत्ति में जो लोग हनुमान जी का स्मरण करते हैं, हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के उसकी मदद करते हैं। और जो लोग हनुमान चालीसा का 10 पाठ करते हैं और 10 पाठ करते जिन्हें 3 साल हो जाता है, उनका तो हर समय हनुमान जी हाथ पकड़े रहते हैं। तो भैया, अगर आप हनुमान जी की उपासना करते तो हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो आपको चाहिए कि 108 लौंग गिन करके ले लीजिए और उसको लाल धागे में बांध करके उसकी एक सुंदर सी माला स्वयं अपने हाथ से बनाइए और ये हनुमान जी के मूर्ति पर आप इस माला को चढ़ा दीजिए। आपके जिंदगी का असाध्य से असाध्य परेशानी जो होगी, असाध्य से असाध्य जो कष्ट होगा, उसका भी निवारण हो जाएगा। ये उपाय मंगलवार या शनिवार को करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को 10 लौंग पान के पत्ते पर रख करके उनके सामने अर्पण करना चाहिए, लेकिन भगवान गणेश को पान के पत्ते पर रख करके 8 लौंग अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा को इसी क्रम में 6 लौंग अर्पित करनी चाहिए और माँ सरस्वती को 5 लौंग अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को सिर्फ 2 लौंग पान के पत्ते पर रख करके अर्पित करना चाहिए। इससे निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय करेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी, हम देखते हैं कि किसी किसी के घर में शनि और राहु केतु के बुरे प्रभाव की वजह से परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में लौंग का कौन सा उपाय सबसे कारगर साबित होता है? पहली बात तो ये जानो कि राहु और शनि का जब बुरा प्रभाव घर पर पड़ता है तो घर में होता क्या क्या है। पहला काम तो घर की दीवारों में सीलन आ जाता है। दूसरी बात, घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे रहते हैं, बर्तन इधर उधर बिखरे रहते हैं, घर में एक अजब तरह की निगेटिविटी होती है, घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है एकाएक खराब हो जाते हैं, टीवी फूक जाती है, फ्रिज खराब हो जाती है, गैस एकाएक लीक करने लगती है, लाइटें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं, घड़ियां बंद पड़ जाती हैं, घड़ी अपने आप दीवार से गिर जाती है। तो ये सब बहुत बुरा प्रभाव है राहु और शनि का। घर में छिपकलियां बहुत दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसे में छोटी छोटी बात घर में बड़े विवाद का कारण बन जाती है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका उपाय। लौंग, राई, राजमा, उड़द की दाल का आपको कम से कम सेवन करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ना तो आपको लौंग खाना चाहिए, ना तो आपको राई खाना चाहिए, ना तो आपको राजमा खाना चाहिए, ना आपको काली उड़द की दाल खाना चाहिए। इसका सेवन बिल्कुल कम से कम करें या ना करें। कहीं मजबूरी हो तो भले इसे खाएं, लेकिन अगर राहु और शनि खराब है तो इसका सेवन बिल्कुल भूल करके भी ना करें। चलिए, अब बारी है ईमेल कुंडली विजेता जानने की। तो आज की हमारी विजेता हैं यूपी के गोंडा की रहने वाली रेखा मिश्रा। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने परिवार और सेहत से जुड़ी परेशानियों के बारे में जानना चाहा है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी, इनका नाम है रेखा मिश्रा। जन्म की तिथि है 16 जुलाई 1995। जन्म का समय है रात 10 बजे। जन्म का स्थान दिल्ली है। पंडित जी, इनका पहला सवाल है कि आए दिन ससुराल में इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसके लिए कुछ उपाय बताएंगे। और दूसरा सवाल है कि इनकी सेहत भी काफी खराब रहती है, उसके लिए भी कुछ उपाय ये जानना चाहती हैं। देखो, ऐसा है रेखा, मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, तुम्हारी कुंभ राशि है और कुंभ राशि जरूर है, लेकिन चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है और कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ है। तो रोग भाव का स्वामी अगर लग्न में होगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को एंजाइटी की समस्या होगी, मनोरोग की समस्या होगी, एलर्जी की समस्या होगी, खून से जुड़ी समस्या होगी और स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसके लिए मैं आपको उपाय बताना चाहूँगा। 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1 मोती की माला, 1 चांदी का सिक्का और 1 बजने वाला शंख, ये सोमवार के दिन आप अपने कुल पुरोहित को दान करिए। ये दान हर 6 महीने पर अगर आप करती रहेंगी और 5 बार दान करेंगी तो जिंदगी भर आपकी सेहत ठीक रहेगी। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे कुटुंब भाव में शनि बैठा हुआ है, तुम्हारे द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है, वो भी बकरी होकर के बैठा हुआ है। तो परिवार में काफ़ी कलह और तनाव की जो स्थिति है, इस स्थिति से बचने के लिए आपको चाहिए कि अपनी सास से, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से कहिए कि वो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को 7 सरसों के तेल के दिए जलाएं सूर्यास्त के समय और पीपल का 7 परिक्रमा घर का मुखिया करे। ये उपाय अगर 7 शनिवार हो जाए तो घर से कलह तो समाप्त ही हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं आज के ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज की हमारी विजेता हैं महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली प्रीति कोटवाल। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने करियर और शादी के बारे में जानना चाहा है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इनकी समस्या का समाधान क्या होगा। पंडित जी, नाम है इनका प्रीति कोटवाल। जन्म की तिथि है 22 सितंबर 2000। जन्म का समय है सुबह 4:45 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र का पुणे। तो पंडित जी, पहला सवाल है इनका, इनकी शादी कब होगी, जीवन साथी कैसा होगा। दूसरा सवाल है, शेयर बाजार में इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की है तो उसमें सफलता कब तक मिल सकती है। देखो, प्रीति का जो जन्म है वो 22 सितंबर 2000 का है, 4:45 का प्रातः का है। पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि सिंह लग्न में इनका जन्म हुआ है और मिथुन राशि है इनकी। लग्न में मंगल है, इसलिए ये मंगली हैं और इनका मंगल दोष निवारण नहीं हो रहा है, इसलिए विवाह में भी विलंब है और विवाह मांगलिक लड़के से ही करना चाहिए। अभी इनके विवाह में 2 से 3 वर्ष का विलंब बना हुआ है, हो सकता है 4 वर्ष का भी विलंब हो जाए। हाँ, इनको जो जीवन साथी मिलेगा वो टेक्निकल क्षेत्र में होगा। वो कंप्यूटर इंजीनियर हो सकता है, वो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र का होगा और इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इनको चाहिए कि मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन कर लें। हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और हो सके तो एक सोने का छल्ला बनवा करके बृहस्पतिवार को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लें, बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में।
और ये छल्ला तब तक धारण करें जब तक रिंग सेरेमनी नहीं हो जाती है। जब रिंग सेरेमनी हो जाए तब इस छल्ले को उतार देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, विंध्याचल से लगातार हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी बने हुए हैं और अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से, क्योंकि एक स्पेशल सेगमेंट की हम शुरुआत कर रहे हैं और बात करते हैं उन महाउपायों की जिन्हें करने से हमारी हर यात्रा शुभ, सुरक्षित और सफल होगी। बताइए पंडित जी। देखो, ऐसा है, अगर बिजनेस डील के लिए आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो घर से निकलने के पहले चावल की छोटी सी ढेरी पर कलश में पानी भर के रख दीजिए और चावल की ढेरी पर रखे कलश के साथ कुछ दक्षिणा भी रख दीजिए। भगवान से अपनी यात्रा को शुभ बनाने के लिए प्रार्थना करिए। यात्रा से वापस आकर दक्षिणा और चावल किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। कलश का जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। घर से निकलने से पहले चींटियों को हो सके तो आटा डाल दीजिए। यात्रा शुरू करने से पहले किसी मंदिर में नारियल चढ़ा दीजिए और गुप्त दान भी करिए। ये सारे उपाय निश्चित रूप से आपकी यात्रा को मंगलमय बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात कर लेते हैं आज के ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे विजेता हैं कानपुर यूपी के रहने वाले यश कुमार। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने काम और सरकारी नौकरी के योग के बारे में जानना चाहा है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी, डिटेल्स इनकी है। नाम यश कुमार है, जन्म की तिथि है 19 अक्टूबर 2000, जन्म का समय है सुबह 9:58 पर और जन्म का स्थान है यूपी का कानपुर शहर। तो पंडित जी, पहला सवाल इनका है कि इन्होंने ऑनलाइन काम शुरू किया है, कब तक इन्हें सफलता मिल पाएगी। दूसरा सवाल है कि इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। देखो, ऐसा है, यश कुमार का जन्म 19 अक्टूबर 2000 को हुआ 9:58 पर सुबह कानपुर में। इनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है। इनकी जन्म राशि मिथुन राशि है। इनका चंद्रमा राहु के साथ मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है और राहु के साथ चंद्रमा होने के कारण डिसीजन लेने में इनसे काफ़ी देर होती है। लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, तेज तर्रार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिभाशाली हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो बार बार स्वास्थ्य में गिरावट और आलस्य दे देती है। मंगल इनके 10वें भाव में बैठा हुआ है। अगर ये सुरक्षा व्यवस्था की सेवा में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी। मिलिट्री, सेना, पुलिस या प्रशासनिक सेवा से जुड़ा हुआ कोई नौकरी के लिए यदि आवेदन करेंगे तो इसमें इन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन जो ऑनलाइन ये व्यवसाय कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि इनको कामयाबी मिलेगी। बस टाइम पास है, उसमें सफलता मिलने के संयोग बिल्कुल न के बराबर है। क्योंकि 10वें भाव का स्वामी सूर्य नीच का होकर के इनके व्यय भाव में बैठा हुआ है और व्यय भाव का स्वामी उच्च के नवमांश में है। नौकरी में आजीविका अच्छी हो सकती है लेकिन व्यवसाय में आजीविका अच्छी होने का संकेत तो कम है। हाँ, इन्हें एक मोती 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में और एक पुखराज 6 रत्ती का सोने की अंगूठी में, क्रमशः कनिष्ठा और तर्जनी उंगली में सोमवार और बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। इससे जरूर इनके जिंदगी में परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, लौंग और यात्रा से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।